नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एक ऐसे देश की भूमि से श्रीमद् भागवत के बारे में संवाद करने का, उसकी कथा कहानी करने का आनंद ही अलग है, जहाँ धर्म को माना नहीं जाता। कहने को तो यहाँ कई शांतोवादी, कई कन्फ्यूशियस, कई बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ खुलेआम धर्म को मानने की आज़ादी नहीं है। वैसे तो चाइना, पाकिस्तान और अनेक मुस्लिम देशों का दोस्त बनता है, लेकिन चाइना के अपने ही, जो भारत के कश्मीर के नज़दीक का, जो अक्साई चीन के आसपास, जो पाकिस्तान ने जो हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया था और पाकिस्तान को ये पीओके के साथ मिला था, उस हिस्से में सिंकियांग प्रांत कहते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान ने जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को कंट्रोल किया है वो बहुत ही अद्भुत है। वहाँ उनको खुलेआम नमाज या अन्य धार्मिक पर्वों को मनाने की आज़ादी नहीं है। साथ ही वहाँ पे आबादी का संतुलन बना रहे, इसलिए चीन ने अपने मुख्य भूमि से अनेक लोगों को वहाँ बसाया है और उनको बहुत मिनिमम रेट पे या फ्री में कुछ जगह बिजनेस सुविधाएं दी है, ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे। वहाँ पे कोई विशेष धर्म विशेष की आबादी न बढ़े। उसी चीन से मैं श्रीमद् भागवत की एक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण के महात्म्य में कल हमने भक्ति महारानी और ज्ञान वैरागी कथा सुनी। आज हम सुनने वाले हैं गोकर्ण, आत्मदेव, धुंधुली और धुंधुकारी की कथा। जी हाँ, ये 4 पात्र हैं हमारी इस कथा के। ये कथा एक सत्य घटना है जो आज से लगभग 5100 साल पहले घटित हुई थी। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक साउथ में, एक शहर में, गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव बहुत ही सत्यनिष्ठ, जितने ब्राह्मण धर्म को निभाने वाले बहुत ही अद्भुत संत थे। पूजा पाठ करना, लोगों के घर जाकर के अर्चना करना, दक्षिणा में जो कुछ भी मिलता था उसी से अपने घर का संचालन करते थे। और उस संचालन करने के दौरान उनके पास तुंगभद्रा के लोग बड़े भक्ति प्रेमी थे और उन्होंने बहुत सारा उनको धन भी दिया। तो एक तरह से हमारे आत्मदेव है जो बहुत ही यूँ कह सकते हो कि ठीक ठाक पैसे वाले बन गए थे। जीवन अच्छा चल रहा था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। जैसा नाम था वैसा ही संस्कार था। ब्रांडेड भौतिकवादों में, खान पान में, दिखावे में बन ठन के रहना, धन, सौंदर्य आदि का प्रदर्शन करना, इन सब में बड़ी रुचि थी धुंधुली की। आत्मदेव जितने ही सरल थे उतने ही धुंधुली कलिश थी, लेकिन पति पत्नी के बीच में जैसे ही निभ रही थी। धुंधुली खुश थी, आनंद में थी, लेकिन आत्मदेव खुश नहीं थे। उन जो अपने धर्म ग्रंथों में सबको पढ़ाते थे कि पितृऋण की मुक्ति पुत्र उत्पन्न करने से होगी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया और एक दिन लगा कि बिना संतान के जीना है, और उन्होंने कहा नहीं, मैं शरीर त्याग देता हूँ, और त्यागने के लिए वो जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में एक सरोवर के किनारे एक संत मिले उनको, और संत ने उनसे पूछा कि इतने चिंतित क्यों हो भाई। संत ने अपने ध्यान से देख लिया कि इनके पुत्र नहीं हैं। तो आत्मदेव ने जब अपनी कहानी कही, बिना पुत्र का जीवन धिक्कार है, उसके कुल को धिक्कार है। उसके कहते हैं मैं तो जहाँ कहीं पेड़ लगाता हूँ फल नहीं आते, मेरे घर फल आए हुए सड़ जाते हैं। मैं गाय को दूध देता हूँ, वो गाय को भोजन देता हूँ, गाय मेरा भोजन अस्वीकार कर देती है। मेरे घर में कोई ब्राह्मण दान दक्षिणा लेने नहीं आता, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। संत उनके माथे की लकीरों को देख के कहते हैं कि तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, तुम भगवान की सेवा करो, सही मार्ग पर चल रहे हो, वही करते रहो। लेकिन आत्मदेव नहीं मानते कि मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन बिना पुत्र के जीवन नहीं जीऊँगा। तो संत कहते हैं कि अपने प्रारब्ध से तुम जो संघर्ष कर रहे हो उसका फल उचित नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आत्मदेव मानते नहीं। तो संत अपनी समस्त साधना शक्ति का फल इकट्ठा करके एक फल में उसको देते, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र हो जाएगा।
लेकिन प्रारब्ध से लड़ रहे खुशी खुशी आत्मदेव घर आए, अपनी पत्नी को वो फल दिया कि इसको खा लीजिए, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। धुंधली जो अपने सौंदर्य के प्रेमी थी, उनको लगता कि पुत्र पैदा करूंगी तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरे ननद आके मेरे गहने लूट लेगी। ऐसे ऐसे अनेक बातें उनके जीवन में आई और उस फल को खाना नहीं चाहती थी। अपनी सहेली से बात की, सहेली ने कहा बिल्कुल मत खाना, ये खाओगी तो तुम्हारा पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धुंधली बड़ी चिंता होती है, आत्मदेव पूछते हैं फल खा लिया? कहाँ खा लिया। इतने में उनकी एक बहन आती है। बहन आखिर के, जो बहन खुद प्रेग्नेंट थी, आखिर कहती है, बहन जब बताती है, बहन कहती है हाँ बढ़िया किया बहन, तूने नहीं खाया, मुझे पता है कितना परिणाम एक गर्भवती स्त्री को कितना कुछ भुगतना पड़ता है। और फिर धुंधली को एक सलाह देती है कि आप ये फल गाय को खिला दो, इस फल की परीक्षा अब पता नहीं फल में क्या रखा है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा, और तुम अपने पति, मेरे पुत्र होने वाला है, उस पुत्र को तुम अपने घर ले आना और मेरे पति को थोड़ा सा पैसा दे देना, हमारा जीवन भी संवर जाएगा। इस तरह से धुंधली को आइसक्रीम अच्छी लगती है। धुंधली मान जाती है कि मैं अपने घर में वो ले आती हूँ बच्चे को। तो जो ही उनके बच्चा पैदा हुआ, धुंधली नाटक करती रही कि मेरा पेट बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है। लेकिन बच्चा कहाँ होने वाला था, कि बच्चा होने की तो संभावना थी नहीं। समय पे बहन को बच्चा पैदा हुआ, उसको घर ले आई। थोड़े दिन बाद अपने पति को कहती है कि आप ये जो मेरे दूध नहीं आ रहा है, सूख गया है, मैं अपनी बहन के बेटा, उसका बेटा मर गया है, तो मैं उसका दूध पिला दूँ। आत्मदेव खुश हो जाते हैं, उसको धन भी देते हैं। उससे पहले एक कहानी रह गई थी, वो फल उन्होंने जो गाय को खिलाया था, गाय के धुंधुकारी नाम रखा उस बेटे का जो बहन से मिला था। वो 3 महीने बाद बेटा उत्पन्न होता है। 3 महीने बाद उनका बेटा उत्पन्न, जिसका नाम गोकर्ण, लंबे कार व मनुष्यकार बेटा उत्पन्न होता है। जो सब लोग बड़े उत्साहित होते हैं, आश्चर्य करते हैं कि ऐसे गाय के ऐसा बेटा कैसे उत्पन्न हुआ। और इस तरह से दोनों बड़े होते हैं, लेकिन संस्कार जैसे धुंधली में थे वही संस्कार धुंधकारी में आ जाते हैं, और धुंधकारी जीवन में गलत रास्ते पर चला जाता है। गलत खाना पीना, मांस भक्षण करना। गोकर्ण जी संत बन जाते हैं, सबको उपदेश देते हैं, खुद स्वयं प्रार्थना करते हैं, और पिताजी ने उसका विधिवत संस्कार भी किया होता है कि खुद ब्राह्मण थे। उनका बहुत सुंदर सही संस्कारों के साथ लालन पालन होता है, लेकिन मानते नहीं हैं धुंधकारी। और अंत में धुंधकारी इतना दुष्ट होता है, अपने माता पिता को मार मार के पैसे ले जाता है, वेश्यों को लुटाता है, कुत्तों की फौज रखता है, मांस भक्षी हो जाता है, सबको परेशान करता है, सबको मारता है। जब पैसे उस पर कम हो जाते हैं तो अपने पिता को भी डांटता है। पिता दुखी होकर घर छोड़ के जाना चाहते हैं। उनको संत की याद आती है, प्रारब्ध से लड़ने से कुछ नहीं होता। आत्मदेव के पुत्र जो गोकर्ण थे, दूसरे पुत्र, वो उसको सलाह देते हैं कि आपको वैराग्य धारण करके संगल को चले जाने, वहीं आपका कल्याण होगा। और व्याकरण गोकर्ण गीता सुना के उनके कल्याण का मार्ग बताते हैं। आत्मदेव जंगल में जाते हैं और फिर धीरे धीरे समय आने पर भगवान की मुक्ति प्राप्त करते हैं। इधर धुंधकारी और ज़्यादा उपद्रवी करने लग जाता है। माँ को पैसे के चक्कर में माँ को डांटता है, मारता है, माँ कुएं में गिर के मर जाती है। आत्मदेव को कुछ फर्क नहीं पड़ता, गोकर्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोकर्ण अब सुख दुख से परे हो चुके हैं, और एक दिन वो माँ के मरने के बाद तीर्थाटन करने चले जाते हैं। और तीर्थाटन करते करते उनको पता चलता है कि गोकर्ण धुंधकारी की 4-5 वेश्याओं ने मार दिया है, क्योंकि उससे और पैसा चाहती थी। पैसा लाने के बाद भी मार दिया। उनको लगता कि राजा इनको पकड़ के ले जाएगा, हमारा धन भी चला जाएगा। गोकर्ण उनके लिए बहुत सारे श्राद्ध वगैरह करते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। वो फिर एक बार आते हैं, अपने गोकर्ण जी अपने घर आते हैं, तो वहाँ उनको दिखाई देता है धुंधकारी प्रेत की शक्ल में, उनको परेशान करता है। उनको पूछते तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बड़े श्राद्ध किए, कि मैंने पाप बड़े करे हैं, मेरी मुक्ति इस तरह से होने वाली नहीं है। तो फिर कैसे करें? उनको गीता उपदेश सुनाया, वो कैसे मुक्ति नहीं। फिर संतों की सुबह बुलाई, संतों की जो मीटिंग हुई, सभा हुई, उस सभा में कहा गया कि आप इसका कोई उपाय नहीं है, आप श्री सूर्य भगवान से पूछो, वो सबको देखते हैं, वही शायद कुछ उपाय बता दें। तो सूर्य भगवान को आराधना करके पूछते हैं हमारे गोकर्ण जी कि उनके लिए जीवन में कैसे उनको मुक्ति मिलेगी। सूर्य भगवान उनको श्रीमद् भागवत का करने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत का पूरा ऐलान करके गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठ के सभी अन्य लोगों को बैठा कर श्रीमद् भागवत करते हैं। और जो प्रेत धुंधकारी था वो एक बांस में आके बैठ जाता है,
प्रतिदिन कथा सुनती, बाँस की गांठ फटने लग जाती है और 7 दिनों में 7 गांठों से धुंधकारी एक देव पुरुष बन करके जो विमान आया है उसमें बैठ के हरिधाम को चला जाता है। हरिधाम को लेने आए श्री हरि के पार्षदों को गोकर्ण जी कहते हैं कि बाकी सब लोग क्यों चल नहीं गए, ये तो प्रेत था, ये कैसे मुक्त हो गया? इसी ने इसका श्रवण मनन अभ्यास केवल इसी ने किया है, बाकी सब ने केवल सुना है, इसलिए ये चला। आप एक बार और कथा करें, इनकी भी मुक्ति हो जाएगी। फिर दोबारा कथा करते हैं, सारे लोग मुक्त होते हैं, बहुत सारे विमान आते हैं और खुद गोकर्ण जी तो भगवान तुल्य हो जाता है, भगवान को लेने आते हैं। तो ये कहानी थी प्रारब्ध से लड़ने की, संस्कारों से चलने की। संस्कार नहीं होते हैं तो ब्राह्मण भी कैसे दुरात्मा हो जाता है, श्रीमद् भागवत उसको भी मुक्ति प्रदान करती है। आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताइएगा। ऐसी कथाएं रोज़ लाने का हमारा प्रयास रहेगा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये देखिए जहाँ मैं हूँ वहाँ का बड़ा सुंदर मॉल है, ये वांडा मॉल, जहाँ के जिसकी पिक्चर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो मेरी कथा में कुछ रोमांच भी आए, कुछ आए, तो वो दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। यहाँ हर मॉल में, हर बिल्डिंग में जिस तरह की रोशनी है, जिस तरह की हरियाली है, इस गांव की आबादी मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ऊपर होगी, लेकिन यहाँ जो कुछ है बहुत अद्भुत है। बस शाम का समय था, थोड़ा वॉक करने के लिए थोड़ा दूर चला आया, तो उसमें यहाँ वॉक कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।